मूवी की शुरुआत साल 2618 से होती है, जहां अब तक इंसान पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और पृथ्वी भी वैसे नहीं बची है जैसे पहले कभी हुआ करती थी। क्लाइमेट कंडीशन इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि अब तक पृथ्वी के हर हिस्से पर रेत के तेज तूफान आना आम बात है। यहाँ से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर आती है, जो कि इतनी तेज आंधियों के बावजूद नीचे सरफेस पर लैंड करती है। इसमें से 4 एलियन सूट पहनकर निकलते हैं और किसी तरह से वे इतनी आंधियों के बावजूद एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। उनमें से एक एलियन, जो कि उन्हें लीड कर रहा था, उस बिल्डिंग का दरवाजा खोलता है और वे सब अंदर जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें एक एलिवेटर मिलता है, जो कि उन्हें सरफेस के नीचे ले जाने लगता है, जहां कभी आखिरी बचे हुए इंसानों ने छुपने की कोशिश की होगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर का वातावरण काफी एक्सट्रीम हो चुका था, जिसमें इंसानों का रह पाना नामुमकिन था। तो उन्होंने जमीन के नीचे रहने की सोची होगी। अब काफी नीचे आने के बाद वे एलिवेटर से एक हॉलवे में पहुँचते हैं, जहाँ AI सिस्टम उन्हें डिटेक्ट कर लेता है और अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। आगे बढ़ने पर एक ऑटोमेटेड आवाज आती है। उन्हें हियरिंग सेंसर और विजुअल सेंसर डिटेक्ट हुए हैं। अंदर जाकर 4 में से 3 एलियंस अपना मास्क उतार देते हैं, जहां हम देखते हैं कि इनकी स्किन ब्लू है और आंखें हमेशा खुली रहती हैं, क्योंकि उनके पलके ही नहीं है, जबकि उनका लीडर अभी तक मास्क नहीं उतारता। यहाँ से ऑटोमेटेड वॉइस अनाउंस करती है ये जानने के लिए कि एलियंस को पृथ्वी के जीवों या ह्यूमंस के बारे में कितनी नॉलेज है, वे पृथ्वी के बारे में कितना जानते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए उन्हें किसी वर्ड को सुनकर कई पिक्चर्स में से एक को चुनना होगा। टास्क पूरा करने के लिए लीडर आगे बढ़ता है। उसे पहला वर्ड हॉर्स दिखाया जाता है। यहाँ कई अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स भी थी, मगर वो सही पिक्चर चुनता है। अगला वर्ड ट्री था और यहाँ भी वो सही पिक्चर चुनता है, यानी कि ये एलियन इंसानी सभ्यता को अच्छे से जानते हैं। जहाँ से ऑटोमेटेड आवाज अनाउंस करती है कि वे इंसानी स्पीच और एक्शंस को समझ सकते हैं। और यहाँ से एक वीडियो मॉनिटर पर चलने लगती है, जिसमें एक साइंटिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो सभी जिस जगह पर है वो ह्यूमन हिस्ट्री का म्यूजियम है, जिसे कि साल 2117 में बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इंसानी इतिहास, जो कि अब तक इतना लंबा रहा है, उसके विलुप्त होने के बाद कहीं समय के पन्नों में वो खो न जाए। यहाँ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लीडर ही इन सबको समझ पा रहा था और बाकी के 3 एलियंस एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे थे। यहाँ वीडियो में साइंटिस्ट आगे बताता है कि अब जब वे ये वीडियो देख रहे हैं, पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान तक मिट चुका होगा और इस वक्त तक कोई इंसान पृथ्वी पर जीवित नहीं होगा, जहां सिर्फ इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वे कैसे होते थे। और यहाँ से साइंटिस्ट बताता है कि इस म्यूजियम में 10 बिलियन रिकॉर्ड फाइल्स और 10 मिलियन ह्यूमन सोसाइटी के सैंपल्स हैं। यहाँ से एक वीडियो शुरू होता है और बताया जाने लगता है कि इंसान कैसे खत्म होते चले गए। यहाँ बताया जाने लगता है कि इंसान इस दुनिया के ओरिजिन को कभी समझ ही नहीं पाए, मगर क्योंकि वे बुद्धिमान जीव थे, सो बिना ओरिजिन को जाने उन्होंने टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में बेतहाशा तरक्की कर ली, जैसे मून पर लैंड करना, सैटेलाइट्स बनाना और सोसाइटी में रेवोल्यूशंस फैलाना। एलियन वीडियो को देखकर हैरान थे कि पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज होने से पहले पृथ्वी कितनी सुंदर हुआ करती थी। और जल्दी वीडियो क्लिप हैप्पी मोड से डिस्ट्रक्शन मोड पर बदल जाती है, जहां देशों का नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ना, टेररिस्ट का आपस में ही अटैक करना। यहाँ से एलियन समझ जाते हैं कि इंसानों ने नेचर को इतना निचोड़ लिया था कि अब उसके पास इंसानों को कुछ और देने के लिए बचा ही नहीं था। वे अपने पतन का कारण खुद बने और अब आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं था। तब उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने के लिए यूनिवर्स के बाकी प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट एलियंस को ढूंढना शुरू किया, जो कि इंसानों की मदद कर सके। यहाँ से उन्होंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में अलग अलग हिस्सों में एलियंस को ढूंढने के लिए भेजा, ताकि वे उनसे मदद मांग सकें। और यहाँ स्क्रीन पर उन्हें एस्ट्रोनॉट्स की एक फोटो दिखाई जाती है, जो कि स्पेस में एलियंस को ढूंढने के लिए गए थे। यहाँ से एलियन एक फोटो को छूता है और AI टच को सेंसर कर लेता है और उसे उस एस्ट्रोनॉट का रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाया जाने लगता है। उस एस्ट्रोनॉट्स का नाम रेने था, जिसने साल 2087 में स्पेस एजेंसी की शुरुआत की। वो उन 7 एस्ट्रोनॉट में से एक था, जिन्हें स्पेस में अलग अलग जाकर एलियंस या फिर ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढना था जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ रेने स्पेस में जाने के लिए पहले एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहा है। यहाँ उन सबका हेड विटनी उन्हें एक ब्लैक बॉक्स दिखाता है, जिसे कि नॉलेज प्रोब कहा जाता है और उसे स्पेशली इस मिशन के लिए ही बनाया गया था। वो बताता है कि इस डिवाइस में वो सारी जानकारियां मौजूद हैं, जो कि एक एलियन, जो कि पृथ्वी और इंसानों के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे पृथ्वी से जुड़ी सारी जानकारियां दी जा सके। इसका इस्तेमाल उन्हें तब करना था जब उन्हें कहीं पर कोई इंटेलिजेंट एलियन स्पीसीज मिले, और इससे वे उन्हें पृथ्वी से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स समझा सकेंगे और उन्हें मदद के लिए राजी कर पाएंगे। विटनी यह बताता है कि अब तक 6000 से ज्यादा ऐसे बॉक्सेस को स्पेस में भेजा जा चुका है और ये आखिरी 7 बॉक्सेस बचे हैं, जो कि इन 7 एस्ट्रोनॉट्स को दिए जाएंगे। अब जब सारे ही लोग मिशन पर निकलने ही वाले थे
कि तभी उनकी रिप्रेजेंटेटिव एलिस उन्हें बताती है कि ये मिशन पूरी ही इंसानी सभ्यता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और वो अब उन सब एस्ट्रोनॉट्स को थैंक्स बोलती है कि वे अपनी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ सब कसम भी खाते हैं कि वो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़े। अब टेक ऑफ से पहले यह सब लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं, जहाँ रहने भी अपने पिता, अपनी माँ और अपनी वाइफ और अपनी एक छोटी बेटी से आखिरी बार मिलता है और उन्हें लास्ट गुड बाय बोलकर टेक ऑफ के लिए निकल जाता है। वो पूरी तैयारी कर ही रहा था। वहीं दूसरी ओर उसकी बीवी उसकी फैमिली से कहती है कि उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा है और रहने को वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर अब तक बहुत लेट हो चुका था। यहाँ से सारे एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने पोर्ट्स में थे, जहाँ रहने भी टेक ऑफ कर चुका था और जल्दी ही उसकी शिप हाइपर मोशन में जाने वाली थी। इस मोड में जाने के बाद पोर्ट्स काफी तेज स्पीड पकड़ लेते हैं। रहने भी अपने पोर्ट को हाइपर मोशन में डाल देता है और जल्दी ही अपनी पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसके सामने एक वीरान प्लेनेट था और उसे एनालाइज करने पर रहने पाता है कि यहाँ तो लाइफ मुमकिन ही नहीं है, सो उसे आगे जाना होगा। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर हर एक एस्ट्रोनॉट के लिए एक कॉम ऑफिसर दिया गया था। इनसे एस्ट्रोनॉट्स को पूछना होता था कि उन्हें आगे क्या करना है। अब जब रहने का नेगेटिव मैसेज आता है तो उसे स्पेस में आगे प्लेनेट पर जाने को कहा जाता है। यहाँ से रहने फिर से हाइपर मोशन का यूज करके सेकंड प्लेनेट तक जाता है। वहीं जिन 7 लोगों को भेजा गया था उनमें से एक अब 4 प्लेनेट पार कर चुका था, मगर यहाँ तक भी उसे कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं मिली थी। और जैसे ही वो 5th प्लेनेट के लिए हाइपर मोशन का यूज करता है तभी उसके पोर्ट में मेल फंक्शन हो जाता है और ब्लास्ट होने से वो वहीं मर जाता है। अब सिर्फ 6 एस्ट्रोनॉट बचे थे। वहीं अर्थ पर जब उन्हें मरे हुए एस्ट्रोनॉट से कोई संपर्क नहीं मिलते तो वो समझ जाते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो उसके पोर्ट को सफेद कपड़े से ढक देते हैं। यहाँ अब कंट्रोल रूम में टेंशन बढ़ चुकी थी क्योंकि उन्होंने एक साथी को खो दिया था, मगर उन्हें अब भी उम्मीद थी। और यहाँ से टाइम बीतने के साथ एक एक करके सारे एस्ट्रोनॉट मारे जाने लगते हैं। कभी पोर्ट्स एक्सप्लोर होते हैं तो कभी कोई ऑक्सीजन की कमी से मरता है और कभी कोई एस्ट्रोनॉट ट्रैवल करते हुए स्टार के बहुत करीब चला जाता है। यहाँ अब तक ज्यादातर एस्ट्रोनॉट मर चुके थे और रैने को छोड़ सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट और जिंदा था, जो कि स्पेस में मदद के लिए भटक रहा था। रैने ने अब तक 2013 प्लेनेट छान मारे थे, मगर हर बार उसे नाकामी ही मिली। वो निराश हो चुका था और वो अपने कॉम ऑफिसर से बाकी के एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछता है कि उन्हें कुछ मिला या नहीं, मगर कंट्रोल रूम में उसे झूठ बोला जाता है ताकि वो निराश न हो जाए और उसे बताया जाता है कि बाकी सब भी अभी उसी की तरह एलियंस को ढूंढ रहे हैं। मगर हकीकत में रहने के अलावा एक और एस्ट्रोनॉट जिंदा था। बाकी सब लोग तो एक एक करके मारे जा चुके थे। अब टाइम बीतने के साथ ही वो दूसरा एस्ट्रोनॉट भी, जिसने कि अब तक काफी ज्यादा लंबा समय स्पेस टाइम में बिता लिया था, वो भी स्पेस रेडिएशन की वजह से मारा जाता है। अब सिर्फ रहने ही बचा था और उसके पास भी अब सिर्फ एक और प्लेनेट तक जाने का फ्यूल बाकी था। और जैसे ही वो उस लास्ट प्लेनेट तक पहुंचता है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, सो वो जल्दी से उस प्लेनेट पर लैंड करने लगता है। वहीं पृथ्वी पर अब कंट्रोल रूम में सब डरे हुए थे क्योंकि रहने ही उनकी आखिरी उम्मीद था। वहीं रहने जल्दी से प्लेनेट की तेज ग्रेविटी से सरफेस की ओर गिर रहा था, जहां ये प्लेनेट पूरी तरह से बर्फ से बना था और इसका टेम्परेचर इतना कम था जिसे कि ह्यूमन बॉडी हैंडल ही नहीं कर सकती थी। वैसे तो रहने को ज्यादा चोट नहीं आती, मगर ज्यादा ठंड होने से उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था और वो मॉनिटर पर रखी हुई अपनी फैमिली की फोटो को आखिरी बार देखते हुए बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे जम जाती है। वहीं पृथ्वी पर उसके सिग्नल्स ना मिलने से वो समझ जाते हैं कि वो भी अब नहीं रहा। यहाँ एलिस विटनी को कहती है कि वे आम पब्लिक को ये नहीं बता सकते कि सारे एस्ट्रोनॉट मर चुके हैं और उनके बचने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है, वरना हर तरफ दंगे शुरू हो जाएंगे। लेकिन विटनी इससे काफी नाराज था क्योंकि 7 लोगों ने जिन लोगों के लिए अपनी जान दी उन्हें उनकी कुर्बानी का कभी पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से सिर्फ एस्ट्रोनॉट के परिवार वालों को ही बताया जाता है कि अब वे सब मर चुके हैं और उनके लिए एक सीक्रेट और प्राइवेट फ्यूनरल करवाया जाता है और उन सब की मौत से एलियन से मदद मांगने वाले मिशन का भी अंत हो चुका था। और यहाँ से फिर धीरे धीरे एक्सट्रीम वेदर आने से लोग मरते चले गए और सब खत्म हो गया। वहीं म्यूजियम में अब वो लास्ट एलियन भी अपना मास्क उतारता है और सरप्राइजिंगली वो रहने था, अकेला एस्ट्रोनॉट जिसने अपना मिशन पूरा किया और एलियंस को मदद के लिए ले आया। मगर वो अब तक काफी लेट हो गया था, जहाँ उस ठंडे प्लेनेट पर काफी सालों तक रहने की उम्र बढ़ी ही नहीं। और फिर इन एलियंस ने, जो कि उस वेदर में रहने के आदी थे, उन्होंने रहने की बॉडी को रिवाइव किया और उसके साथ यहाँ आ गए, जहाँ से रहने कहता है कि पृथ्वी पर घर कहने को अब कुछ भी नहीं बचा है। और ये कहकर वो एलियंस के साथ उनके प्लैनेट्स पर वापस जाने लगता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब किस किस ने ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो 4th एलियन कोई इंसान है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।